हर दिन की शुरुआत की तरह आज का दिन भी शुरू हो गया है और आज की शुरुआत हुई है एक प्यारे से बुके के साथ। और ये क्यों मिला है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आप सभी को पता है कि आज जो है पंचमी है, यानी नाग पंचमी है। और नाग पंचमी को हम लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। और ये क्यों करते हैं, कैसे चीजें होती हैं या क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ कि नाग पंचमी का जो पर्व है वो इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम सर्प देवताओं की रक्षा करें, क्योंकि सांप जो होता है हमारी जो जीवन श्रृंखला है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए सर्पों की पूजा के लिए ये दिन तय किया गया और इसी तरीके से हम जो है हमेशा नागपंचमी को सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आज नागपंचमी के साथ साथ मेरे हस्बैंड का जन्मदिन भी है और इसी के लिए हम लोग मनाएंगे साथ में नागपंचमी को भी और साथ में सेलिब्रेट करेंगे हस्बैंड का बर्थडे भी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू ऑल इन वन रिचैक के संग। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना है क्योंकि नाग पंचमी में बच्चों की छुट्टियां नहीं होती हैं। तो मैंने बना लिया है बच्चों के लिए एक बढ़िया सा नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया है उपमा हम बना रहे हैं सिवई का। दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि ये सारी चीजें हमें बच्चों को स्कूल जाना है तो इसलिए फटाफट सारी करनी है। बाद में जो नाग पंचमी की पूजा होगी, बाकी की तैयारियां हैं वो सब मैं करती रहूंगी, मगर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं आराम से ये सारी चीजें करती हूँ। तो अभी क्या है, सिवैयां जो है मैं उबाल रही हूँ। ये रेड वाली सिवैयां है, भुनी वाली। इनको भूनने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको मैंने पानी में हल्का सा 2 मिनट के लिए इस तरह से बॉयल कर लिया है। उसके बाद इसका जो है पानी हम फेंक देंगे और इसकी जो सिवैयां है उनको हम अपने जो तड़के लगा रहे हैं उसके अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ और मैं उठते ही सबसे पहले पानी पीती हूँ। पानी पीने से मेरा जो है डाइजेशन बिल्कुल सही रहता है और बढ़िया से मतलब मैं फ्रेश भी हो जाती हूँ। इस तरीके से एक नहीं 2-2 3-3 गिलास पानी पीती हूँ और सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रात में सोते वक्त मैं पानी कम ही पीती हूँ। जब तक मैं पानी पी रही थी तब तक मेरी जो है देखिए सिवैयां भी हो गई हैं। और दूसरी तरफ मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए बढ़िया वाली मसाले वाली चाय, जिसमें मैं वो सारी चीजें डालती हूँ जो नॉर्मल चाय वाले मसाले में पड़ी होती है। पर जो मसाला मैं बना के रखती हूँ, मैंने कई बार देखा है कि उन मसालों का जो जो अरोमा होता है वो रिलीज हो जाता है। आप कितना भी पैक करके रखो, कुछ ना कुछ उसमें से मतलब वो फ्रेशनेस नहीं फील होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रेगुलर इस तरह से जो है अपना जो चाय बनाती हूँ उसमें काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये सारी चीजें डाल के, अदरक डाल के बढ़िया सा मैं जो है अपना मसाला बनाती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। जब तक मेरा चाय तैयार हो रहा है तब तक मैंने ये देखिए मेरी जो है सिवैयां बन के रेडी हो गई हैं। और ये मुझे 6:30 बजे तक जो उपमा है टिफिन बना के बच्चों को दे देना होता है। वैसे तो डेली बच्चों को कुछ ना कुछ टिफिन में मैं चेंज करके ही देती हूँ, लगातार एक ही चीज नहीं देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे का जो खाने का टेस्ट है वो बना रहता है। तो आज मैंने उपमा ही सोचा क्योंकि आसानी से बन भी जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इसलिए मैंने इसे फटाफट बनाया क्योंकि आज मुझे काम बहुत सारे करने थे और बच्चों को जब स्कूल समय से जाना होता है तो सारा दिमाग में सेट रहता है कि किस तरीके से बच्चों को हम टाइमली निकालें। और ये देखिए छोटू के हाथ में आज जो है सिर्फ बैंडेज लगा हुआ है, बाकी जो इसके अंदर वायर थे वो निकाल दिए गए हैं और ये स्कूल जा रहा है और इसे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब ये है अपने मतलब काफी कुछ इसने अचीव भी किया है इतने दिनों में। तो धीरे धीरे बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते तो उनका मन जो है थोड़ा सा उदास रहता है। तो अभी देखिए मौसम अच्छा हो गया और ये सब जा रहे हैं स्कूल की तरफ और आज पूरा प्रॉपर स्कूल करके ही छोटू वापस आएगा। तो इसलिए बारिश हो रही है तो रेनकोट दे दिया जाता है बच्चों को कि कभी वो भीगे ना, अपने आप को बचा के रखें। तो आज मेरा छोटू जो है स्कूल जा रहा है। कितने दिन बाद जा रहे हैं स्कूल? मैं उसके बाद अब जा रहा हूँ। 25 को गया था एग्ज़ाम देखने आखिरी, उसके बाद अब जा रहा हूँ। अब मेरी री ओपनिंग है। वैसे तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने गया था, बाकी तो मैं ऐसे ही गया था, बट अब जा रहा हूँ रियल। अब जा रहा हूँ 2-3 महीने के बाद अब जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। उसके बाद अब जा रहा हूँ। 25 को गया था एग्ज़ाम देखने आखिरी, उसके बाद अब जा रहा हूँ। अब मेरी री ओपनिंग है। वैसे तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने गया था, बाकी तो मैं ऐसे ही गया था, बट अब जा रहा हूँ रियल। अब जा रहा हूँ 2-3 महीने के बाद। तो इस तरीके से छोटू बहुत ज्यादा एक्साइटेड था स्कूल जाने के लिए और वो तैयार होकर के चला गया है और फुल डे करके आएगा। और जैसे ही हम लोगों ने अपना गेट बंद किया थोड़ी देर में ही डोर बेल बजती है और आता है पार्सल। और ये पार्सल है स्पेशल लोगों के लिए, जी हाँ मेरे हस्बैंड के लिए, कि आज उनका बर्थडे है और ये भेजा है मेरी प्यारी सी भतीजी ने। वो दुनिया के किसी कोने में रहे, मुझे पता है कि इसके एग्जाम चल रहे हैं, वो थोड़ा बिजी है, फिर भी उसे ये जरूर याद था कि उसे ये सारी चीजें भेजनी है। तो देख सकते हैं, देखिए नारियल भी आया हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि बर्थडे है तो नारियल चढ़ता है, तो इसलिए उसने नारियल को भी भेजा है।
तो ये सारी चीजें देख के तो मैं बहुत खुश हो गई। खास तौर से जो बुके था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स थे उसके अंदर, और देख करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जो उसके कलर है ना, उसकी बात ही अलग है बिल्कुल। और साथ में कुछ और भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये चीज क्या है। तो आप भी देखिए और आप भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सारी चीजें जो भानु ने भेजी हैं स्पेशली अपने चाचू के लिए। तो बच्चे हैं, अगर इन सब चीजों को जोड़ के चलते हैं, लेके चलते हैं ना, तो कितना ऐसा लगता है ना, ये बच्चे कितना ध्यान रखते हैं इन सब चीजों को। आप देख सकते हैं कप कितना प्यारा है, बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड है, और ये मतलब ये कॉफी चाय पीते हैं तो इनके लिए स्पेशली है। तो मैं तो इनको दे दूंगी कि ये ऑफिस में ले जाए, आराम से पिए और भानु को याद करते रहे। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक मग तो मैं इनको दे ही दूंगी, बाकी मग मैं अपने पास रख लूंगी। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बच्चे हैं, अपने मन से ये छोटी छोटी चीजें जब करते हैं ना, तो खुशी बहुत होती है। और ये सारी चीजें कहाँ से देखते हैं बच्चे? अपने पेरेंट्स से देखते हैं, अपने मम्मी पापा से देखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक परिवार को जोड़ के रखती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे जो हैं अपनी मतलब इतना बिजी शेड्यूल से भी अपना टाइम निकाल करके इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी है। तो एक तरफ मैं बोल दे रही हूँ भानु, थैंक यू इसके लिए। बाकी चाचू ने तो तुमसे बात कर ही ली है, और साथ ही साथ मुझे नागपंचमी की भी तैयारी अपनी करनी थी। बच्चों को भेजने के बाद बाकी के काम जो होते हैं, डस्टिंग वस्टिंग करना, ये सब करने के बाद मंदिर साफ करना, उसके बाद पूजा की जो तैयारी होती है, कि आज नागपंचमी है। तो नागपंचमी में जो हम लोग चढ़ाते हैं, जो मतलब हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, मम्मी के घर में मैं देखती थी कि दूध और लावा ग्लास में डाल करके चढ़ाया जाता है, मंदिरों में भी यही लेके जाया जाता है, और फिर इस तरीके से जो है पूजा होती है। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली। बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें जो है, जैसे सोमवार भी चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी हम पूजा की तैयारी करते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने जो मेन गेट है उस गेट पे हम जो है नाग देवता को बनाते हैं। साथ में पूरा जोड़ा तैयार किया है इस बार मैंने। तो मैं इस तरह से, चाहे आप गेरू है, गेरू से बना लीजिए, नहीं तो किसी खड़िया से बना लीजिए, इस तरह से बना करके मैं अपनी पूजा करती हूँ। उस एरिया को पहले साफ कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं 2 रोला रखूंगी। 2 रोला मतलब एक नाग और नागिन का, इस तरीके से रख करके इनकी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे चीजें हमें पता चलती हैं, उस हिसाब से हम चीजों को करते हैं। तो ये देखिए, मैं तो हमेशा से ये कर रही हूँ। मुझे जब मुझे कुछ नया मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो अच्छी चीजें हैं उन्हें ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे तो नागपंचमी की पूजा हर घर में होती है, पर सबका अपना अपना ट्रेडिशन होता है, अपना अपना तरीका होता है किस तरीके से लोग करते हैं। पर हम इसी तरीके से करते हैं, और हमारी पूजा में दूध, लावा, ये सारी चीजें जो है, चने हैं, काले चने जो होते हैं, उन सबको डाल करके पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने अपने नाग देवता को बना रखा है, इनकी क्या है, टीका, रुचना, ये सारी चीजें करेंगे। साथ में इनको जो भी भोग बनाते हैं वो अर्पित करते हैं। दूध, लैया, चना, ये भी हम चढ़ाते हैं, और इन सबको करने के बाद हम इनकी आरती करते हैं। तो ये है, ये हमेशा का है कि ये जो हमारे नाग देवता है प्रहरी होते हैं। कहते हैं कि अगर कुछ भी संकट आए तो वो इस तरीके से बाहरी सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बाकी आप मैथोलॉजी में तो जाते हैं तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से तक्षक नाग और नाग प्रजाति को किस तरह से संकट आया था, और किस तरीके से जो जन्मजेय थे उन्होंने किस तरीके से मतलब क्रोध में आकर के ये सारी चीजें की थी। पर किसी ऋषि के कहने से इस तरीके से उन्हें बख्श दिया गया था, छोड़ दिया गया था, क्योंकि इससे जो है हमारी जो श्रृंखला है, जो मानव श्रृंखला है, प्राणी श्रृंखला है, वो किस तरीके से काफी हद तक जो है प्रभावित होती थी। तो इसलिए इनको बचाने के लिए, इनकी रक्षा के लिए, नाग देवताओं की सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। और ये भी सही है कि जिस देश में हम रहते हैं, सोचिए नाग देवता की भी पूजा यहाँ हो रही है, छोटे छोटे जानवरों की, छोटे छोटे जीव की भी हम लोग पूजा करते हैं। तो ये हमारा देश है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से सारी चीजों को देखना, करना, और सच में एक आनंद भी आता है। और ये तो हम मानते ही हैं कि हम किस तरीके से, अगर हम किसी की रक्षा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी रक्षा जरूर करते हैं, ये मेरा मानना है। और आप देख सकते हैं हमने पूजा कर ली, और हल्की हल्की सी झीसी जो है सुबह से ही पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी अभी फिर चालू हो गई है। तो हमारी पूजा लगभग हो गई है। अब मैं मंदिर जाऊंगी। तो मेरी जो है पूजा हो गई है। गर्मी बहुत लग रही है। मंदिर भी मैं गई थी, और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, मगर सभी लोग पूजा कर रहे थे, 2 4 5 लोग जो भी लोग थे। मैंने मेन क्या है, सबसे पहले मैंने अपने घर में पूजा की, अपने नागेश्वर नाथ की, जो कि मैंने गेट पे बना रखे हैं। और ये तो आप सभी को पता है कि हर साल मैं नागेश्वर नाथ की पूजा करती हूँ, और इसके बाद भी कुछ घर में कोई काम होता है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं।
वैसे तो नागपंचमी के दिन बहुत ढेर सारे पकवान बनते हैं, खास तौर से गुजिया, गुलगुला, ये सारी चीजें जो है, पुआ, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जब हम छोटे थे तो मम्मी मेरी खूब बना बना के खिलाती थी और हम लोग झूला झूलते थे और मम्मी के अपने हाथों में, दोनों हाथों से गुजिया ले लेते थे, गुलगुला ले लेते थे और हाथों में पकड़ लेते थे और चले जाते थे झूला झूलने के लिए। पर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें हम अपनी तरफ से करते ही हैं, जिसमें हम गुजिया, गुलगुला और ये मालपुआ, ये सारी चीजें बनाते हैं। और ये क्या है, ये हमारे नाग देवता को चढ़ती हैं, हम उन्हें चढ़ाते भी हैं, बाहर भी देते हैं। और इस तरीके से एक तरीके से पर्व है, इसको सेलिब्रेट करते हैं जैसे बाकी के पर्व होते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपना गुजिया, गुलगुला, पुलाव, मालपुआ, ये सारी चीजें आज बना ली हैं, क्योंकि आज हस्बैंड का जन्मदिन भी है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन बन गया कि चलिए आज के दिन हम अपने भगवान की पूजा के साथ साथ अपने पति देव की भी पूजा कर लेंगे, उनकी जो है बर्थडे को सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ये है, बना रही हूँ मैं बहुत बढ़िया से। जो गुलगुले होते हैं, अगर आप लोगों ने खाए होंगे तो इसमें जो है सौंफ डाल करके हम बनाते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसमें आप देख सकते हैं डीप फ्राई जरूर है, पर इसमें ऑयल कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम रहता है, क्योंकि जिस मेथड से मैं बनाती हूँ उसमें ऑयल कम रहता है। और साथ ही साथ ये सारी चीजें करते करते फिर हमने शाम को छोटा सा एक इस तरीके से ही गेट टुगेदर कर लिया, जिसके लिए मैंने छोटा सा एक केक बनाया था। बाकी की चीजें मैंने बना रखी थी। हस्बैंड सुबह नहीं थे, ऑफिस से लौट के आए हैं, तो उन्होंने भी नागपंचमी को उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। तो शाम को ही हम लोगों ने मिल करके अच्छे से सारी चीजें की, खूब एंजॉय किया। बाहर नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी और मौसम भी ठीक नहीं लग रहा था। और इस तरीके से हमने जो है अपने नागपंचमी को सेलिब्रेट किया। सच में बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा। ये था मेरा आज का ब्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नागपंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। वीडियो थोड़ा लेट से पहुंचेगा, पर इसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं, पर जाएगा जरूर। तब तक के लिए बाय बाय।